हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हरदुआ टीवी। दोस्तों, मिशन 2024 के लिए पहली बार विपक्षी दलों की इतनी बड़ी बैठक को देखकर भाजपा के अंदर बौखलाहट। दोस्तों, कल पटना में 6 मुख्यमंत्री सहित 14 पार्टी प्रमुख की बैठक हुई, जिसमें विपक्षी एकता पर बल दिया गया और भाजपा के खिलाफ मिलजुल कर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। दोस्तों, इस बैठक में खरगे, राहुल, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, डी राजा, अखिलेश कुमार, उमर अब्दुल्ला, महबूबा और दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल यानी 2024 में होने वाले आम चुनाव में भाजपा के मुकाबले के लिए विपक्षी एकता की गंभीर कोशिश के तहत शुक्रवार को पटना में बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सहित 6 सीएम और 15 दलों के 32 नेताओं ने 5 घंटे चली बैठक में अगले चुनाव के लिए साझा रणनीति पर चर्चा की। फोकस इस बात पर रहा कि भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार हो ताकि वोटों का बिखराव न हो। सीट शेयरिंग, कॉमन एजेंडा तथा बाकी मसलों पर 10-12 जुलाई को शिमला में बैठक होगी, उसमें सब क्लियर किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि शिमला की बैठक में बहुत कुछ अंतिम रूप ले लेगा। खड़गे समेत तमाम नेताओं ने कहा, हम एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। लंबे समय बाद सक्रिय हुए लालू ने कहा, देश समस्याओं से जूझ रहा है और पीएम अमेरिका में चंदन की लकड़ी बांट रहे हैं। कर्नाटक में हनुमान जी ने भाजपा को गदा मारी, हनुमान जी हमारे साथ हैं। मजाकिया अंदाज में लालू ने राहुल को शादी करने की सलाह दी। कहा, अब आप शादी करिए, हम लोग बारात चलें। इस पर राहुल ने कहा, आपने कह दिया तो हो जाएगी। दोस्तों, यह शादी वाली बात और बारात की बात कहीं न कहीं उस तरफ संकेत कर रहा है कि आप जैसे अभी कहा जाता है ना, कहते हैं कि बिना दूल्हे की बारात, तो वही कहने का मतलब था लालू जी का कि नीतीश जी आप नेतृत्व, राहुल जी आप नेतृत्व करिए, आप दूल्हा बनिए, बाकी हम लोग आपके साथ बाराती बनकर चलेंगे। कहने का मतलब कि आप आगे चलिए, बाकी हम लोग आपके साथ हैं। दोस्तों, वहीं इस विपक्षी एकता को देखकर शाह जी हों, चाहे जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी बौखलाहट है। यहाँ तक कि अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कह दिया कि पटना में फ़ोटो सेशन चल रहा है। विपक्षी नेता पीएम मोदी को चुनौती देना चाहते हैं और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 2024 में पीएम मोदी 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे। यह कथन अमित शाह की बौखलाहट और बेचैनी को दर्शा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल, और कह लीजिए तो अगर ऐसा होता है, विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं और मिलकर चुनाव लड़ते हैं, आपसी सहमति से चुनाव लड़ते हैं, तो भाजपा को सत्ता गंवानी भी पड़ सकती है और भाजपा सत्ता से बाहर भी हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इनके ताकत की बात करें तो विपक्षी दलों की, इन 15 दलों की लोकसभा में 26% तथा विधानसभा में 42% सीटें हैं। जो 15 दल जुटे, इनकी अभी 11 राज्यों में सरकार है। विभिन्न राज्यों में 4123 विधानसभा सीटों में इनके पास 1717 सीटें, 42% हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों के 142 सांसद जीते थे, जो 545 लोकसभा सदस्यों का करीब 26% है। राज्यसभा में इन दलों के 94 सांसद हैं, यह कुल सांसदों का करीब 38% है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 12 करोड़ वोट और 55 सीटें मिली थी, वहीं इन पार्टियों को 22.3 करोड़ वोट मिले थे। पिछले आम चुनाव में अकेले भाजपा को 23 करोड़ वोट, 330 सीटें मिली थी। तो दोस्तों, संकेत में राहुल ने सीटों के बंटवारे में उदारता के दिए संकेत। ममता ने कहा, इतिहास बनाएंगे। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में
नीतीश ने कहा भाजपा देश हित के खिलाफ काम कर रही है और राहुल ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है, हमारे बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं पर हम उदारता के साथ मिलकर देश बचाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा हम विपक्ष नहीं हैं, देश प्रेमी हैं। बिहार से इतिहास बदलने की शुरुआत हुई है और होकर रहेगी। पीएम उम्मीदवार पर फैसला अभी नहीं हुआ है, भाजपा को हराने के लिए लोकतांत्रिक दल एक होंगे, स्टालिन ने कहा। दोस्तों, शरद पवार ने कहा व्यापक हित में हम सब साथ हुए और आगे साथ रहेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम देश की अखंडता के लिए साथ आए हैं, तानाशाही वालों का विरोध करेंगे। आप अभी भी अध्यादेश पर अड़ी, गठबंधन पर चेतावनी। दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल व भगवंत मान साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही जो है दिल्ली लौट गए। आपने कहा कांग्रेस ने दिल्ली के अध्यादेश पर रुख स्पष्ट नहीं किया है, जब तक कांग्रेस स्पष्ट नहीं करती है हम उसके साथ बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से विपक्षी एकता को देखकर भाजपा के अंदर बेचैनी सी हो गई है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर नींद नहीं आ रही है, यहाँ तक कि उनको जो है अपने सत्ता, अपने पावर और अपनी जो है अहमियत खोने का भी डर सता रहा है। क्योंकि भाजपा हर तरह से विपक्षी दलों पर, उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर फैला चुकी है और फैलाने की कोशिश भी कर रही है और यहाँ तक कि कई नेताओं को हो सकता है जेल में भी डालने की कोशिश करे। तो भाजपा अपनी हर कोशिश करती नज़र आएगी और आ रही है, लेकिन भाजपा के अब इस जो है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे से विपक्षी अब डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि इससे जनता के अंदर भी संदेश जाता है कि भाजपा जो है एक प्रतिशोध की भावना से जो है, एक जो है ईर्ष्या की भावना से जो है विपक्षी दलों के साथ अन्याय कर रही है, जनता के साथ अन्याय कर रही है और अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुई है। तो दोस्तों, आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।